स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हेमा मालिनी जीवन परिचय और फिल्में। हेमा मालिनी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा होने के साथ ही एक प्रोफेशनल भारतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। वो बॉलीवुड में 70 के दशक की स्थापित सफल महिला कलाकारों में से एक हैं। अपने 40 वर्ष के करियर में अब तक उन्होंने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और वो भारतनाट्यम के स्टेज शो के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं। दोस्तों, हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिल एयंगर परिवार में हुआ था। उनका जन्म अमनकुंडी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। हेमा ने प्रारंभिक शिक्षा आंध्र महिला सभा दिल्ली समेत एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की, लेकिन इसके बाद शायद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए इनके कॉलेज संबंधी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, हेमा के पति के जीवन में हेमा और उनकी बेटियों के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे भी हैं, जिन्हें हेमा ने भी अपना परिवार का हिस्सा माना है। हालांकि हेमा के सनी और बॉबी के साथ खराब संबंधों की अफवाहें आती रहती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश नहीं की। हेमा की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का करियर संभाला था और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्री से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक पहुंचाया था। और इसी तरह हेमा भी अपनी मां की तरह एक सशक्त मां बनी, जिन्होंने न केवल अपनी बेटियों को बेहतर परवरिश दी बल्कि उनका करियर भी बनाने में मदद की। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भरत तख्तानी से शादी की और आहना ने वैभव बोरा से शादी की। आहना का एक बेटा डेनियल बोरा भी है। हेमा के भाइयों के परिवार भी साउथ में प्रतिष्ठित परिवार है, जो वहाँ की मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। दोस्तों, हेमा अपनी शादी से पहले अपने माता पिता के बहुत करीब थी दोस्तों, लेकिन हेमा ने एक इवेंट में बताया कि एक समय पर उनके पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उनकी बढ़ती उम्र और शोहरत के साथ शादी योग्य वर खोज पाना उनके लिए मुश्किल होने लगा था, इसलिए वो हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। और अब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया था। हेमा ने माना कि वो उनका परिवार धर्मेंद्र को पसंद करते, लेकिन वो उनमें अपना दामाद नहीं देख पा रहे थे। वैसे तो हेमा मालिनी बॉलीवुड के में अभिनय के माध्यम से लोकप्रिय रही हैं, लेकिन आकर्षक नए नक्श के साथ उनका भारतनाट्यम का डांस भी किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता है। उनके जीवन के 60 के दशक में वो उनकी सुंदरता को एक मानक के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ वर्ष पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों के जैसे बनाने का दावा किया था। इससे ये समझ आता है कि राजनीति में आने पर भी उनकी चिरकालीन सुंदरता को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। हेमा ने 2007 में अपनी किताब हेमा मालिनी दी प्राइज्ड बायोग्राफी में बताया था कि उन्हें जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा ने ये भी माना कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी शादी सिर्फ उससे हो जिससे वो प्यार करती हों, लेकिन ये प्यार उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र से होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। वास्तव में इनकी शादी की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। हेमा के पिता जी धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे और जिस कारण तक वो जीवित थे हेमा की शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वो हेमा को न केवल पसंद करते थे बल्कि उनके साथ सेटल भी होना चाहते थे। वहीं जितेंद्र पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनका और हेमा का परिवार चाहता था कि वो दोनों शादी कर लें, जबकि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही समझते थे। जितेंद्र परिवार के दबाव के कारण ये बात मान गए और उन्होंने हेमा से शादी को हाँ कह दिया। दोनों के परिवार ने शादी के कार्यक्रम तय कर लिए और हेमा के शहर जाकर शादी की तैयारी भी करने लगे। जितेंद्र को जब इस बात का पता चला तो वो वहां पहुंच गए और उन्होंने फिल्मी अंदाज में शादी रुकवा दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वो धर्मेंद्र से ही प्यार करती हैं और उनसे ही शादी करेंगी। हेमा को धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। इसका कारण था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक
देने से इनकार कर दिया था। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर इन्होंने अपने नाम भी बदल लिए और इस्लामी रीति रिवाज से शादी कर ली। हेमा का फिल्मों में सफ़र आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वालों में से नहीं थी और वे आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर CV श्रीधर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली हैं और उनका रोल बेन निर्दयी निर्मला को दे दिया गया। पहली तमिल फिल्म वैसे हेमा मालिनी की फिल्मी करियर तमिल फिल्म पांडव वनवासम के साथ 1961 में शुरू हो गया था। इसके बाद हेमा ने सिंगार सिलाई में परफॉर्म किया, जिससे सिरगाजी गोविंदराजन और LR ऐश्वरी ने गाया था। हेमा ने तमिल सिनेमा में मिले रिजेक्शन के 4 साल बाद राज कपूर के सामने सपनों के सौदागर से डेब्यू किया था। राज कपूर उस समय फिल्म जगत में क्रांतिकारी स्क्रिप्ट्स के साथ एक नए दौर पर इतिहास रच रहे थे और ऐसे में हेमा को ये फिल्म में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी और वास्तव में बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1972 में आई सीता और गीता ने सफलता और इंडस्ट्री में महिला सशक्तिकरण के वो आयाम रच दिए जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल निभाया था। नई तकनीकों के प्रयोगों के दौर में हेमा को ये फिल्म मिलना उनके साथ ही उस जमाने के सभी अभिनेत्रियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि इससे पहले तक अभिनेत्रियों का फिल्मों में रोल बहुत सीमित और संकुचित हो चुका था। अभिनेत्री के लीड रोल के साथ बनने वाली फिल्म भी उस जमाने की स्थापित अभिनेत्रियों को ही मिल सकती थी, जबकि हेमा तब तक इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा पुराना और अनुभवी चेहरा नहीं थी। इस फिल्म में हेमा को 2 तरह की लड़कियों के किरदार को निभाते हुए अपनी अभिनय प्रतिभा को साबित करने का मौका मिला, बल्कि इस समाज में महिला की कमज़ोर और अबला नारी के प्रति छवि को तोड़ने का साहस भी हेमा ने ही किया था। इसके बाद हेमा ने और भी कई फिल्में की, लेकिन 1975 में उन्हें शोले जैसी ब्लॉकबस्टर का हिस्सा बनने का मौका मिला। शोले फिल्म को सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि ये फिल्म भी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के मुख्य किरदार में लेते हुए बनाई गई थी और साथ में संजीव कुमार जैसे चरित्र अभिनेता भी थे, लेकिन हेमा के किरदार बसंती को भी पूरा मौका मिला। इसमें हेमा न केवल अपने डांस के टैलेंट को दिखाया, बल्कि एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाली ग्रामीण महिला के किरदार को भी निभाते हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ फिल्म में अपने अभिनय की छाप भी छोड़ी। बसंती के हाव भाव और डायलॉग आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। 1977 में हेमा की ड्रीम गर्ल फिल्म आई, जो कि उनकी अब तक की गई फिल्मों में बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया। समय के साथ हेमा ने कई तरह के किरदार निभाए और फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के रोल और उनमें आए परिवर्तन का हिस्सा भी बनी, लेकिन हेमा को अपने समकालीन अभिनेत्रियों की तरह वापस साउथ का रुख करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बॉलीवुड में इस तरह स्थापित हो चुकी थी कि उन्हें काम की कोई कमी नहीं रही। उम्र के 50 दशक पूरे करने के बाद भी हेमा की सक्रियता और एनर्जी में कोई कमी नहीं आई। हेमा ने 2003 में बागवान और 2006 में बाबुल फिल्म में अमिताभ के साथ काम किया और इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। दोनों ही कलाकारों ने इस सामाजिक संदेश के साथ बनी फिल्मों में अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।